नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली। आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे पूरे हिमाचल प्रदेश की आंखें नम हैं। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के न्यू नालागढ़ कॉलोनी में स्थित आशीर्वाद अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई और मौत होने के बाद उनका परिवार और उनके स्थानीय लोगों को गहरा सदमा लगा है। परिवारवासी जो हैं वो गहरे आक्रोश में हैं। मृतक महिला की पहचान दीप कौर नाम से हुई है। महिला की परिवार ने अस्पताल के डॉक्टर पंकज शर्मा पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि सर्जरी के बाद सुबह दर्द होने पर दिए गए इंजेक्शन के मात्र 10 से 15 मिनट के बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में रेफर कर दिया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक महिला के पति विक्रम सिंह ने बताया है कि पहले ही उनकी 2 बेटियां हैं और अब इस डिलीवरी के बाद उनका एक बेटा पैदा हुआ है। विक्रम ने आरोप लगाया है कि समय पर रेफर ना करने की वजह से और लापरवाही की वजह से उनकी पत्नी की जान चली गई है। उन्होंने डॉक्टर पर लाइसेंस रद्द करने और सख्त सजा की मांग रखी है। वहीं महिला के भाई सुखविंदर सिंह ने कहा है कि डॉक्टर ने दर्द को सामान्य बताया और इंजेक्शन दिया, लेकिन हालत बिगड़ी तो चंडीगढ़ रेफर करने की बात कही। अस्पताल ने ना तो एम्बुलेंस दी और ना ही तुरंत टेस्ट किए। सुखविंदर ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से डॉक्टर पंकज के खिलाफ कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने की गुहार लगाई है और उन्होंने कहा है कि आशीर्वाद अस्पताल के डॉक्टर पंकज शर्मा की लापरवाही के कारण उनकी बहन की मौत हो चुकी है। मेरी सिस्टर दीप कौर की डेथ आशीर्वाद हॉस्पिटल नालागढ़ की लापरवाही की वजह से हुई है। कल उन्हें हमारे जीजा जी द्वारा आशीर्वाद हॉस्पिटल नालागढ़ में दाखिल कराया गया। वहाँ पे जो भी है मेजर सर्जरी के द्वारा उनके पास बच्चा हुआ और उसके बाद उन्होंने उसे हॉस्पिटल में ही रखा। उन्होंने तकरीबन सुबह 5 या 6 बजे के करीब 6 बजे करीब उन्हें दर्द हुआ तो डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि ये नॉर्मल दर्द है, ये सर्जरी के बाद होता है। तो उसके बाद उन्होंने एक इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद उनकी हालत ढीली होती चली गई। जब उन्होंने देखा उनके बस की बात नहीं रही तो उन्होंने हमें पीजीआई के लिए लिख दिया, ना कोई एम्बुलेंस दी और बोला कि आप अपने अरेंजमेंट करो, ना हमारे पास कोई मशीनें हैं। और हम फिर उन्हें यहाँ नालागढ़ हॉस्पिटल में लेके आए जहाँ डॉक्टर साहब ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्या लग रहा है आपको किस वजह से हुई? ये डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मृत्यु हुई है जी। हम चाहते हैं कि डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसका लाइसेंस रद्द किया जाए और कानून के मुताबिक जो भी सजा बनती है वो इसे दी जाए। अभी आपकी ओर से पुलिस में शिकायत की गई? हाँ जी, पुलिस की ओर हमने अभी एसएचओ साहब को रिक्वेस्ट प्रार्थना दे दी है। बाकी उन्होंने बोला है कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जो जैसे ही पोस्टमार्टम होता है उसके बाद जो भी रिपोर्ट आती है हम उसके आधार पे आगे कार्रवाई को आगे बढ़ा देंगे। ये जो इलाज था इनका आपकी सिस्टर का, इसके पास चल रहा था उसके? हाँ जी, ये इलाज शुरू से ही ये तकरीबन जब से स्टार्टिंग से दूसरे थर्ड मंथ से वहीं पे चल रहा था जी। तो इन्होंने कल बुलाया होगा, डेट दी? कल डेट दी थी जी। फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ। सुबह तकरीबन उनके दर्द हुआ तो उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद 10-15 ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट होंगे, उसके बाद वो उन्होंने मूवमेंट करना बंद कर दिया। कितने बच्चे हैं और कितने? उनके दो बेटियां जी। पहले एक बेटी 6 साल की है, दूसरी बेटी 3 साल की है जी। डीएसपी नालागढ़ भीष्म ठाकुर ने परिजनों की शिकायत पर अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक हॉस्पिटल है आशीर्वाद हॉस्पिटल में पिछली रात जो है डिलीवरी हुई थी, सर्जेरियन ऑपरेशन हुआ था जिसमें जो है लड़की के जो है जिसका नाम जो दीप कौर है उसके जो है लड़का पैदा हुआ था। इस संदर्भ में जो है सर्जेरियन के माध्यम से जो है डिलीवरी की गई थी और आज सुबह जो है उसको वहाँ से रेफ़र किया गया था आशीर्वाद हॉस्पिटल से। जो परिवारजनों का आरोप ये है कि जो जब इसे रेफ़र किया गया था ऑलरेडी वहाँ पे डेथ थी उसकी हुई और इसको जो है हॉस्पिटल में जब लाया तो डॉक्टर ने इसे ब्रॉड डेथ घोषित किया गया है। उनका आरोप ये है कि समय पे इन्होंने जो है इसे जो है रेफ़र नहीं किया गया और ये इन्होंने जो है ट्रीटमेंट गलत दिया है और जिस संदर्भ में जो है लड़की की जो है डेथ हुई है और इस संदर्भ में वो कार्रवाई कराना चाहते हैं और इस संदर्भ में अभी उन्हें थाने में चले गए हैं और जिस संदर्भ में जो है आशीर्वाद हॉस्पिटल के खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा
और साथ ही जो डेड बॉडी है उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे जो है डॉक्टर को BMO से जो है रिक्वेस्ट की गई और जिन्होंने जो है डेड बॉडी को जो है रेफर IGMC शिमला के लिए कर लिया गया और नियमानुसार जो कानूनी कार्रवाई जो है आशीर्वाद हॉस्पिटल के खिलाफ की जाएगी जब भी दरखास्त जो है विक्टिम की तरफ से प्राप्त होगी। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है और वो शिकायत पत्र जब भी आएगी उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर पंकज शर्मा ने इन सारे आरोपों का खंडन किया है और सीधे सीधे सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि सभी प्रक्रियाएं सही थी, कोई भी डिलीवरी प्रोसेस में कोई भी इस तरीके की चीज़ नहीं की गई जिस वजह से उनकी तरफ से उस महिला की मृत्यु हो जाए। कोई भी लापरवाही नहीं की गई थी। डिलीवरी हुई थी, वो ऑपरेशन हुआ था उनका कल रात को, चौथा बच्चा था उनका ना जी। और पहले 2 बच्चे ठीक हैं, 2 बेटी हैं पहले और एक बेटा था। बेटा हुआ कल रात को, तो उसके बाद सुबह जो है वो 5:30 बजे के करीब उठा के बिठाया, थोड़ा खाने को दिया, दूध ब्रेड वगैरह। उसके 6 बजे उनकी कंडीशन एकदम से ख़राब हुई और फिर उसके बाद थोड़ी सांस की प्रॉब्लम हो गई एकदम से। और फिर मैंने तो उनको बोला कि PGI वगैरह लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन होती है जिसमें कि बच्चे के मतलब नसों में खून जम जाता है माँ लेडी के पेशेंट के। तो जैसे हम उठा के बिठाते हैं, चलते फिरते हैं, तो उससे वो खून का थक्का निकलता है और वो फेफड़ों में जम जाता है जाके। उससे एकदम से सांस की प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब और ये पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाती है। उसको तो ये कंडीशन 4-5 या 10 डिलीवरी में एक आधे के साथ होती है। तो उसमें मेरे हिसाब से तो वही प्रॉब्लम हुई है कि जो खून ही जमा होगा। मतलब ठीक थी पेशेंट, जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं यहाँ पे किया। PGI वगैरह के लिए भेजने के लिए उनको लिखा था, हस्बैंड उनके आए तो फिर उसके रेफ़र किया तो गवर्नमेंट सेक्टर में लेके, तो मुझे बाद में पता चला कि ऑन दी वे उनकी हो गई, डेथ हो गई ना। एक उनको कुछ बता भी रहे थे उनके साथ वाले ने, उनके फादर एडमिटेड हैं कहीं 32 या PGI में चंडीगढ़ में, तो कुछ दिमाग में उनके वो भी स्ट्रेस चल रहा होगा शायद, पर वो कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। आपको वो एलिगेशन लगा रहे थे आपको ना। चलो देखो, हॉस्पिटल देखो, दुख सबको होता है, वो दुख सबको होता है। मैं तो उनको रात को ही रेफर करने को बोला था। उनके फादर इन लॉ जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में ड्राइवर रहे हुए हैं, ससुर जो उनके ना, तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब कर दो, ये आपने किया हुआ पहली बार भी दूसरी डिलीवरी के लिए, तो मतलब कि PGI लेके गए थे दूसरी डिलीवरी। मैंने बोला भी PGI ले जाओ, तो उनके फादर इन लॉ ने बोला, तो मैंने कहा कर दो। वैसे सब कुछ ठीक था, ब्लड टेस्ट वगैरह सब उनके हुए ठीक था। तो देखो दुख तो होता ही है, कई तरह के अटेंडेंट होते हैं, वो तो हर कोई ऐसे एलिगेशन तो चलो लगाते ही है ना, करते ही हैं। तो ये घटना नालागढ़ में निजी अस्पतालों की सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले में डॉक्टर की लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि महिलाओं की डिलीवरी में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को निजी अस्पतालों पर निगरानी बढ़ानी चाहिए। परिवार अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है और जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। यह मामला स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट रूप से सामने लाता है। यह घटना न केवल एक व्यक्तिगत दुख की कहानी है, बल्कि ये निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। नालागढ़ के इस दुखद मामले ने अस्पतालों और डॉक्टरों के पारदर्शिता को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है। अब ये देखना बाकी है कि जांच के बाद क्या कार्रवाई की जाती है और क्या दोषी डॉक्टरों को सख्त सजा मिलती है। स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत को कि इस घटना ने और भी ज्यादा उजागर किया है। इस घटना के बाद परिवार और समाज के लोग ये चाहते हैं कि न केवल इस मामले में उचित न्याय मिले, बल्कि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं को रोका जाए और प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि इस तरीके की चीजें वापस ना हो। अस्पतालों की निगरानी, डॉक्टरों की जिम्मेदारी और मरीजों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर समाज में अधिक जागरूकता और सख्त नियमों की आवश्यकता है।